Hello friends, welcome to my channel Study Point. So I would like to tell you this is my first video and I really hope कि मैं आप सबके डाउट्स को इजीली क्लियर कर पाऊँ. So without wasting time, let's start today's topic. So आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. एज वी ऑल नो हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी के एक्शन और फंक्शन में हेल्प करते हैं. इन एक्शन और फंक्शंस को करने के लिए सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की. और ये कब होता है? जब हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं. जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी अकरेंस के लिए बॉडी को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है. ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिलती है. तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक ऐसा ट्रैक, एक ऐसा रूट होता है जो कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में लेके आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है. ठीक है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन. It is a process by which O2 is taken in and carbon dioxide is given out. सेम वही है जो मैंने अभी आपको बताया. एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें O2 जो है यानी ऑक्सीजन जो है हम अपनी बॉडी में लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में बॉडी से छोड़ते हैं. ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेटरी रेट होता है या रेस्पिरेशन जो रेट होता है वो कितना होता है? 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट होता है. ये नॉर्मल होता है जो नॉर्मल अडल्ट होते हैं उसमें. ठीक है, 12 से 16 ब्रेथ पर मिनट. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेशन होती है, उसमें क्या है, ब्लड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है? एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़. जब गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है? ब्लड और टिश्यू में, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. देन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड. जब लंग्स और ब्लड के बीच में होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ठीक है, नाउ कमिंग टू फेजेस. टू फेजेस होते हैं हमारे पास, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. जो इंस्पिरेशन होती है वो कैसी होती है? जब एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में एंटर करती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन. ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है. एक्टिव प्रोसेस इसको यहाँ पे इसलिए बोला गया है गाइस क्योंकि इस प्रोसेस को करने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, एक्सपिरेशन क्या होता है? एयर लीव्स द लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर. जब लंग्स से एयर कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में जाती है, मतलब हमारी बॉडी से निकल जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है. उस प्रोसेस को एक्सपिरेशन बोलते हैं. ये एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें हमें लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, नाउ कमिंग टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन. नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, टू ब्रोंकाइज, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई. टू लंग्स, प्लूरा, मसल्स ऑफ ब्रीथिंग. टू मसल्स होती है हमारे पास, इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम. अब देखो, जो नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स है इसको हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. ट्रैकिया से लेके मसल ऑफ ब्रीथिंग तक जितने भी यहाँ पे ऑर्गन हैं उन सबको हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. एक बार फिगर देख लेते हैं. सी, नेज़ल कैविटी मतलब नोज़, यहाँ से क्या करती है हमारी बॉडी में? एयर जो है वो एंटर करती है. फिर नोज़ से होते हुए वो फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया. ठीक है, ऐसे होते हुए जो ये ऑर्गन्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया. ट्रैकिया के बाद क्या होता है? जो दो ब्रोंकाइज होती है ना हमारे पास, वो क्या है? लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में जाती है और राइट ब्रोंकाई राइट लंग में चली जाती है. ठीक है, अब जैसे ये ब्रोंकाई लंग्स में जाने के बाद फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स. ओके, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये क्या है? क्या होते हैं ये? जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो ब्रोंकाई की ब्रांचेज होती हैं. ये कहाँ जाते हैं? एल्वियोलर सैक के पास जाते हैं. एल्वियोलर सैक क्या है? एक ब्रांच ऑफ, या आप बोल सकते हो बंचेज ऑफ एल्वियोलाई, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है. ठीक है, तो जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कहाँ जाते हैं? एल्वियोलर सैक में जाके मिल जाते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं? एल्वियोलाई होते हैं. जो ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है या जो सिस्टम होता है हमारा, ये कहाँ होता है? डायफ्राम के अपर होता है. ठीक है, डायफ्राम से नीचे क्या आता है? हमारा एब्डोमिनल ट्रैक आ जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू रेस्पिरेटरी यूनिट. पैरेन्काइमा ऑफ लंग्स, टर्मिनल पोजीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक.
ठीक है, इसको हम टर्मिनल पोजीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक भी बोल सकते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, जहाँ पे गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। देखो फिगर देखो, दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया से होते हुए क्या निकल रहे हैं, ब्रोंकाई निकल रहे हैं, जो कि ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और वो कहाँ जाके मिल जाते हैं, ये क्या है, गोल गोल जो दिख रहे हैं आपको, ये है एल्वियोलाई। ये जो पूरा एक बंच दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एल्व्यूलर सैक, ठीक है। फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके, किसके, लंग्स के, क्या फंक्शन होते हैं, देखो गैसेस का एक्सचेंज होता है यहाँ पे, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, वोकलाइजेशन, वोकलाइजेशन जो वोकल कॉर्ड होती है हमारे, ठीक है, वोकलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। ओल्फैक्शन, जो ओल्फैक्शन आपने सुना होगा ना, ओल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये वो है ओल्फैक्शन। प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, जैसे कि आपको पता ही है हमारी नोज़ में क्या है, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, पार्टिकल्स को अपने जो नोज़ में जो हेयर्स हैं वो क्या है, उनको उसमें स्टिक कर देते हैं ताकि वो हमारे लंग्स में एंटर ना कर पाए, ठीक है। और अगर वो वहाँ से एंटर हो भी जाते हैं, वहाँ से अगर वो आगे चले भी जाते हैं, तो क्या होता है, जो म्यूकस होता है वो म्यूकस में चिपक जाते हैं आगे जाके, कहाँ, ट्रैकिया में। और अगर बाई चांस वो ट्रैकिया से भी होते हुए लंग्स में चले भी जाएं, तो क्या है, कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, स्नीजिंग और कफिंग, ठीक है, जो कि डस्ट पार्टिकल से प्रिवेंट करते हैं बॉडी को। उसमें क्या है, एकदम से सडन रिएक्ट करती है बॉडी, या तो आपको एकदम से छींक आएगी, ठीक है, या फिर आप खांसने लग जाओगे, जिसकी वजह से क्या है, वो जो डस्ट पार्टिकल एंटर हुए हैं लंग्स तक, अगर पहुंच जाते हैं वो लंग्स तक, तो क्या है, वो कुछ अमाउंट ऑफ म्यूकस में स्टिक होके वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। नाउ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, और बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है, यानी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू लंग्स, लंग्स क्या है, अ पेयर ऑफ स्पंजी एयर फिल्ड ऑर्गन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक ऐसा ऑर्गन होता है लंग्स जो कि स्पंजी होता है और जिसके अंदर एयर फिल होती है, ठीक है। सो गाइस, ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। अगर आपको कुछ भी मिसिंग लगा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।